क्या आपने कभी आसमान में लगता हुआ ग्रहण देखा है, जब दिन में अंधेरा छा जाता है और चंद्रमा काला पड़ जाता है? क्या यह सिर्फ विज्ञान है या इसके पीछे छिपा है कोई प्राचीन श्राप? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस रहस्य का संबंध है दो छाया शक्तियों से, राहु केतु। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व पाने की इच्छा जागी। देवता दुर्बल हो चुके थे और असुर शक्तिशाली। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, यदि अमृत चाहिए तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत बना मथनी, वासुकी नाग बनी रस्सी, एक ओर देवता दूसरी ओर असुर, और प्रारंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे महान मंथन। मंथन से निकले लक्ष्मी माता, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अंत में प्रकट हुआ स्वर्णिम अमृत कलश। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीन लिया। देवता भयभीत हो उठे। तभी भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी का अद्भुत रूप, अलौकिक सौंदर्य, दिव्य आभा। असुर मोहित हो गए। मोहिनी बोली, मैं अमृत बांटूंगी, पर सब शांति से बैठें। असुर मान गए, लेकिन असुरों में एक था बहुत चतुर, नाम था स्वरभानु। उसने देवता का रूप धारण किया और जाकर बैठ गया सूर्य और चंद्रदेव के बीच। जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने लगा, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया। क्षण भर में सुदर्शन चक्र चला, तेजस्वी प्रकाश, और स्वरभानु का सिर धड़ से अलग हो गया। परंतु अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर बना राहु, धड़ बना केतु, दो अमर पर अधूरे छायाग्रह। क्रोध से भरे राहु केतु ने सूर्य और चंद्र से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। मान्यता है, जब राहु सूर्य को निगलता है तब सूर्य ग्रहण, और जब केतु चंद्र को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण होता है। परंतु शरीर अधूरा होने के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाते। प्रकाश लौट आता है। विज्ञान कहता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। पर सनातन परंपरा ने इसे आध्यात्मिक रूप में समझाया। ये कथा सिखाती है, छल से पाया अमृत भी शांति नहीं देता, कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो अगली बार जब आप ग्रहण देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि राहु केतु की प्रतिशोध गाथा है। लेकिन क्या राहु केतु सिर्फ बदला लेने वाली छाया शक्तियां हैं, या फिर वे हमारे जीवन के अदृश्य कर्मों का प्रतीक हैं? ज्योतिष के अनुसार राहु है मोह, भ्रम, लालच, अचानक प्रसिद्धि, छल और मायाजाल। केतु है वैराग्य, अचानक हानि, आध्यात्मिक जागरण, पिछले जन्मों का कर्म। जब किसी की कुंडली में राहु प्रबल होता है तो व्यक्ति को अचानक ऊंचाइयां मिल सकती हैं, पर उसी गति से पतन भी संभव है। और जब केतु सक्रिय होता है तो जीवन में अजीब खालीपन आता है, सब होते हुए भी कुछ कमी लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, सब कुछ सही होते हुए भी मन अशांत है, या अचानक बिना कारण जीवन बदल गया? कहीं ये राहु केतु का प्रभाव तो नहीं? पुराणों में कहा गया है, राहु का कोई शरीर नहीं, फिर भी वो निगलता है। केतु का कोई सिर नहीं, फिर भी वो दिशा देता है। यही तो संकेत है, अधूरापन ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। ग्रहण हमें डराने नहीं आता, वो हमें याद दिलाने आता है, प्रकाश स्थायी है, अंधकार अस्थायी। लेकिन क्या राहु केतु आज भी सक्रिय हैं? क्या कलयुग में उनका प्रभाव और बढ़ चुका है? और क्या कुछ खास राशियां उनसे ज्यादा प्रभावित होती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला भाग मिस मत कीजिए। कमेंट में लिखिए, राहु जागृत है, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं। हर हर महादेव।